किसी के घर में कोई ओकेज़न हो रहा हो और वो थोड़ा सा पैसे से कमज़ोर है, गरीब है, तो लोग उसके जीते जी तो देखने नहीं आते हैं, या जिनको है उन्होंने अगर 5 किलो चावल, 2 किलो अरहर का दाल, 2.5 किलो चने का दाल वगैरह मुहैया करवा दिया ताकि बदले में हमें इनसे कुछ मिले, वोट मिले, इनका घर हमारा हो जाए। अब उनको देखा देखी दूसरे लोग भी आ जाते हैं मदद करने के लिए, जिन्हें खुद मदद की आवश्यकता है। अरे भाई, कभी अपनी खिड़की भी देख लिया करो, कभी अपने आसमान भी देख लिया करो, कहीं तुम्हारे छत ऐसे पड़े हो और उसे ढालने की ज़रूरत है, या आपके घर में बच्चे पड़े हुए हैं, एजुकेशन में आप 1 रुपया खर्च कर नहीं पा रहे हैं और चले दान कर। तो जिन्हें खुद ज़रूरत है दान की, अपने आप को समाज में एक तोप के तरह पेश करने के लिए चले आते हैं दान करने। पहले खुद से मजबूत बनो, फिर दान करना। और दान करके तुम पा ही क्या लोगे? समाज में इज्जत पाने चले हो। अगर 2 किलो चावल या 1500 रुपया देकर ही अगर कोई इज्जत पा लेता, तो फिर ये ओलंपिक खेलने के लिए जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पर वो इज्जत के साथ साथ उनसे कुछ पाना चाहते हैं। अरे भिखारियों, ये ढकोसला छोड़ो और हकीकत में जियो। और अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वो सामाजिक नहीं हो सकता, और अगर कोई सामाजिक है तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक में ढकोसला कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पर लोग इसी के राजी हैं, डरा के धमका के। तोप हो गए तुम, क्यों डरे तुमसे? तुम्हारे प्रभाव में क्यों आए? कर क्या लोगे हमारा? लगे डराने, लगे थोड़ा तमक झमक दिखाने। घर तुम्हारा, बिल्डिंग तुम्हारी, हमें क्या मिलेगा तुम्हारे इस बिल्डिंग और महल को देखकर? क्यों प्रभावित हो जाएं, क्यों डर जाएं? ये सब डराने की कला है। इन सब से बेफिक्र होकर जीना चाहिए व्यक्तियों को। मैं तो कहूँगा बेफिक्र होकर जिए। अगर कोई तोप है, अपने घर में रहे, अपने घर में रखे। हमें उससे क्या? हमारे काम जो आएंगे, हमारे मदद को जो आगे आएंगे, जिनके अंदर भी होगी मदद की भावना और बाहर भी, तो वो हमारे लिए देवतुल्य हैं, पूजनीय हैं। अगर हमसे कोई मतलब के लिए वो आ रहे हैं, तो फिर तो कुछ तो दाल में काला है। इनकी कला से सावधान रहें। ये दाल में काला वाले बहुत कलाकार होते हैं, इनकी कला के झांसे में कभी मत पड़ना।